भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस ही ब्रज भूमि में बरसता है। वसुधैव कुटुंबकम में हम हमेशा से विश्वास करते हैं। यहाँ आदमी आता है प्रेम भावना में। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गोस्वामी। इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पर हूँ, जहाँ 2 दिन बाद रंगोत्सव होगा, जो कि विश्व प्रसिद्ध लठार मार होली का आयोजन नंदगांव बरसाने का जग प्रसिद्ध है। उसकी तैयारियां शासन प्रशासन स्तर द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। खुद योगी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ मंदिर पर आए हुए हैं, राधा रानी मंदिर पर, और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। क्या क्या यहाँ और खूबसूरत हो सकता है इस उत्सव के लिए, उसके दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। आइए हम लक्ष्मी नारायण जी से जानते हैं किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पहले मैं तिलक पत्रिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया और शुभकामनाएं देता हूँ। तारीख 18 को विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठामार होली होगी। इसी संबंध में मैंने पहले भी प्रशासन की बैठक ली है और प्रशासन को पूरी तरह से निर्देश भी दिए हैं। कानून व्यवस्था, ब्रज में जो भी यात्री आता है या दर्शनार्थी आता है, वो भाव ऐसा है जैसा विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ आदमी आता है प्रेम भावना में, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस ही ब्रज भूमि में बरसता है। ये प्रेम की भूमि है, और मैं यदि ये कहूँ कि राधा कृष्ण का पर्याय प्रेम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए ये मैंने निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को कि वो समस्त अपने सबॉर्डिनेट को ये हिदायत दे दें कि यहाँ से जाने के बाद व्यक्ति ब्रज की उन्हीं शब्दों में तारीफ करे जिस शब्दों को और जिस वातावरण को हम लोग पूरे विश्व में ये कहते हैं कि ब्रज प्रेम का पर्याय है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बरसाना नंदगांव को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। निश्चित रूप से हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितनी भी यहाँ की जनता है, वो आगंतुक को अपना मेहमान समझती है। उसी तरह से उनका सम्मान यहाँ किया जाता है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम में हम हमेशा से विश्वास करते हैं। यहाँ अनेक भंडारे लगते हैं धार्मिक भावना से। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ धार्मिक भावना से और आस्था से भंडारा लगाना चाहे, उनके सबके भंडारे लगें। सफाई पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विद्युत अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि पूरी तरह से 24 घंटे लगातार होली तक विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इरिगेशन विभाग को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि गोवर्धन ड्रेन की सफाई करके पूरी तरह से इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें नाव भी चलाई जाए। इस तरह से दे दिया है। समस्त भारतवासियों से, अपने देश के समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ कि वो बरसाना नंदगांव की होली आके ज़रूर देखें। तो उनको ये महसूस होगा। एक कहावत भी है, यथा राजा तथा प्रजा। आदरणीय एक संत दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं, एक महान संत उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं। जनता में भी वही आज एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है, और सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा जुनून है। जब से राम मंदिर बना है तब से कई गुना ज़्यादा आस्था लोगों की और बढ़ी है। इसलिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। मंत्री जी, आपने जब राम मंदिर की बात कह दी है, तो देश विदेश के लोग 50 दिन में ही 1 करोड़ लोग अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। तो उसको देखते हुए क्या अनुमान इस बार लग रहा, होली में कितनी संख्या में यहाँ वृद्धि होने की संभावना आप मानना है, आप और सरकार, आपका प्रशासन? ठीक है, अयोध्या में एक मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, हमको भीड़ दिखाई देती है। ब्रज में 8 तीर्थ स्थल हैं, उन 8 तीर्थ स्थलों में भीड़ श्रद्धालु बटे हुए रहते हैं। यदि वो 8 एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर 8 गुनी भीड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये कहना कि कितनी तादाद होगी, लाखों की तादाद में हर वर्ष आते हैं। लाखों की तादाद में ही होली मनाने के लिए यहाँ ब्रजभूमि में आएंगे। लेकिन मैंने बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से और राधा रानी की कृपा है कि शांतिपूर्वक ये मेले संपन्न हों, इसलिए श्रद्धालु जगह जगह बढ़ते हैं। चलते चलते हमारे तिलक पत्रिका के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे होली को लेकर? मैं तिलक पत्रिका के दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जिस तरह से ब्रज की ख्याति आज पूरे विश्व में बढ़ रही है, उसमें वो अपना और सहयोग दे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हमारी ब्रजभूमि की संस्कृति का, हमारी ब्रजभूमि के सनातन धर्म का, जिस तरह से हम अतिथि देवो भव से स्वागत करते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और पुनः मैं इनका हृदय से
ये राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये आपकी तिलक पत्रिका निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े। सुना आपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण राधा रानी मंदिर पर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके साथ, पार्टी के लोगों के साथ आए, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और एक ही उद्देश्य है कि जो रंगोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसको कि शासकीय मेला भी घोषित किया गया है, 3 दिवसीय ये आयोजन है 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च को। अब हम भी आपसे तिलक पत्रिका के माध्यम से कहेंगे कि एक बार ब्रज की इस होली में आप अवश्य शामिल हों, क्योंकि होली तो विश्व भर में मनाई जाती है, लेकिन जो ब्रज में होली होती है उसका आनंद ही अलग है, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है और ये उत्सव भी भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम का उत्सव है। इसीलिए रसिकों ने कहा है कि जग होली ब्रज हो रहा, यानी कि ब्रज में होली का बहुत ही बड़ा रूप दिखाई देता है और यहाँ रंग गुलाल के साथ प्रेम की वर्षा होती है। तो आप आइए और इस प्रेम के रंग में अपने आप को भिगोइए। तिलक पत्रिका के लिए बरसाना से सुशील गोस्वामी।